अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौर और मैं हूँ लिया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे डीजी खान के सरकारी स्कूल में आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। 7वीं जमात का तालिब इल्म कुत्तों से बचने के लिए भागते हुए गिर गया। 4 कुत्ते बच्चे को भंबोड़ते रहे। वजीर आला पंजाब ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल में आवारा कुत्तों का डेरा। इंतजामिया की संगीन गफलत से मासूम तालिब इल्म की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 7वीं जमात का तालिब इल्म कुत्तों से बचने के लिए भागता रहा। इस दौरान वो गिर गया और कुत्ते उसे भंबोड़ते रहे। तालिब इल्म मुबशिर महमूद को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो दम तोड़ गया। फुटेज के बावजूद स्कूल इंतजामिया कुछ और ही कहानी बता रही है। प्रिंसिपल अब्दुल वहीद खान कैसरानी का कहना है कि बच्चे को कुत्तों ने नहीं काटा, मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। कुत्ते हट जाते हैं मगर बच्चा गिर जाता है। कहा जाता है कि बच्चा एपिलेप्सी का पेशेंट था। मुमकिन है उसे एपिलेप्सी का अटैक हुआ या उसे हार्ट अटैक हुआ, गिर जाता है। फिर बच्चे के वालिद ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। 9:30 बजे मुझे कॉल आई है कि आपका बेटा ट्रामा सेंटर में है, वहाँ दाखिल है, इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी डेथ पहले ही हो चुकी। किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वजीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। फैसलाबाद के इलाके हिम्मतपुरा में शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि खातून का 80% जिस्म झुलस चुका है। मजीद जानते हैं आज यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, ये क्या मामला है? खातून की हालत इस वक्त कैसी है और पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये खतून की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि खतून की जान बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसका 80% से ज्यादा जिस्म जो है वो झुलस चुका है, जबकि पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक वीडियो भी सामने आई है जिस पर झुलसने वाली खतून की 5 साल बेटी जो है वो सारा वाक़या बयान कर रही है, जिसमें उस बच्ची का कहना है कि इसके पापा ने पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़ककर मम्मा को आग लगाई है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे जराये का कहना है कि शोहर जो है सदीक, वो पहले भी अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था। आज भी उसने बीवी से झगड़ने के बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई है। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अजीम आपका। जेहलम में जादा से शानदार चौक तक ओल्ड जीटी रोड को तामीर के नाम पर उखाड़ दिया गया है, लेकिन कई माह से सड़क की तामीर इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, ज्यादा से शानदार चौक अरसा दराज हो गया, खंडरात में तब्दील हो चुकी है। उजरतबाजी में इसकी तामीर का काम तो शुरू करवाया गया, लेकिन ये काम अभी तक अधूरा है। पाया तकमील तक ना पहुंचने की वजह से ताजरों को, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर हैं, गड्ढे हैं, पानी खड़ा हो जाता है, हादसात मामूल बन गए हैं। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए क्या कहते हैं? पानी खड़ा होता है, रास्ता नहीं मिलता और टूट फूट जाए सड़क। ठेकेदार आते नहीं है, ना को काम करने वाले नजर आते हैं, और मुश्किलात है, बड़ी मुश्किलात है शहरियों को। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहते हैं? बारिश के बाद जो है ना पानी खड़ा हो जाता है, कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गई हैं और गाड़ियां भी जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, तबाह हो गई हैं गाड़ियां। हादसात मामूल बन गए, गाड़ियां तबाह हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ इस रोड पे तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज को गुजरने में, बच्चों को तालीमी इदारों में जाने में शदीद मुश्किलात दरपेश है। आए रोज बच्चे गिर जाते हैं, हादसात मामूल बन गए हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया आला हुकाम से कि जल्द ज्यादा से शानदार चौक सड़क की तामीर मुकम्मल करवाई जाए। जी बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने मुतालबात के हक में रैली निकाली। तलबा ने हॉकी चौक पर धरना भी दिया। मजीद बताएंगे मोहम्मद खालिद। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कायम 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने प्रेस क्लब से हॉकी चौक तक अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया और इस वक्त वो यहाँ हॉकी चौक पे धरना देके बैठे हुए हैं। तलबा और तालिबात का ये कहना है कि उनसे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो नए सिरे से टेस्ट का मुतालबा कर रहा है वो सरासर गैर आईनी और बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे तलबा और तालिबात भी हैं जो 5-5 सालों से मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इस वक्त भी रेल में मौजूद एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आप देख रहे हो कि हमारा ये मुतालिबात है कि हम ये जो एग्जाम जो PMC वाले हमसे ले रहे हैं, हम इसके बिल्कुल बरअक्स नहीं है।
खिलाफ है, क्योंकि इसमें बच्चे 5-5 साल गुजार करके अगर इस एग्जाम फेल कर दिया उसको डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब इसका एजुकेशन 5 साल जाया कर दिया जाएंगे, एजुकेशन वापस FSC सेकेंड ईयर पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। ये हम इसके बिल्कुल मुखालिफ है, कभी भी हम ये एग्जाम नहीं दे सकते। और हमारा जो हम पिछले 2 महीनों से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठे हुए, हमारे साथ गवर्नमेंट का जो काफी बात मुज़ाकरात के कहता है कि हम आपके मुतालबात को तस्लीम करेंगे, आपके मुतालबात हल कर देंगे, लेकिन हमारे वहाँ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। जी, जैसा कि धरने के शुरा का ये कहना है कि वो अपना धरना जारी रखेंगे जब तक उन्हें इस बात की श्योरिटी नहीं दी जाती कि उनके मुतालबात तस्लीम है और उस पर वाकई अमल दरामद किया जाएगा। क्योंकि इससे कबल वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई और वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी ने भी उनसे मुलाकात की और ये यकीन दहानी कराई कि उनके जो मुतालबात है PMC के सामने रखे जाएंगे, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ जिसके खिलाफ वो आज यहाँ। फालिया में डंपर और कॉलेज वैन में तसादुम से 10 तालिबात जख्मी हो गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया फालिया में, जहां पर डंपर और कॉलेज वैन में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 10 तालिबात जख्मी हुई हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। चूनिया में कॉलेज जाने वाले तालिब इल्मों की मोटरसाइकिल कोस्टर से टकरा गई। हादसे में 2 तालिब इल्म मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक तालिब इल्म को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों तलबा चूनिया से इलाहाबाद कॉलेज जा रहे थे। बदीन में पब्लिक हेल्थ के दफ्तर के सामने RO प्लांट्स मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर धरना दे दिया। तफसीलात से आगाह करें आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन की पब्लिक हेल्थ ऑफिस के बिल्कुल सामने, जहाँ पर RO प्लांट के यहाँ पर मुलाजमीन हैं जो एहतजाज पर बैठे हुए हैं। धरना उन्होंने दे दिया है, इनकी तनख्वाहें जो है वो जारी नहीं की जाती। हम इन्हीं से जानते हैं कि कितने माह की तनख्वाह रह गई है और क्यों इन्हें जो है वो तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही हैं। 87 RO प्लांट है बदीन ज़िले में, 87 RO प्लांट है। हम 160 मुलाजमीन हैं जो तकरीबन 13 माह से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उसकी वजह से हम सरापा एहतजाज है। हमारी 13 माह से तनख्वाहें हमारी मन बकाया हैं और लाते हैं, हमें DC के पास भेजते हैं, DC साहब हमें इसके पास भेजता है। एहतजाज करने वाले RO प्लांट के मुलाजमीन से हमने बात की, इनका यही कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया, पब्लिक हेल्थ अफसरान सभी इनको सिर्फ आश्रय दे रहे हैं, लेकिन 13 माह से इनकी तनख्वाहें जारी नहीं की जा सकी हैं, जिसके बायस इनके घरों में जो है वो फाका कशी हो गई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनकी तनख्वाहें जो है वो जारी की जाए, सूरत दीगर इनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी, खानपुर में बदअमनी के खिलाफ गवर्नमेंट स्कूल के तलबा ने DSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद है। नदीम, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी, एहतजाजी तलबा ने DSP ऑफिस के सामने बैनर उठाकर एहतजाज किया। तलबा की जानिब से पुलिस गर्दी, मुर्दाबाद के नारे। कुछ अर्सा कबल एयरपोर्ट रोड पर हमारे टीचर जफर इकबाल के घर चोरी की वारदात हुई। सिटी पुलिस पहले से ही ताउन नहीं कर रही थी और न दुरुस्त रवैया रखा। पुलिस कहती है कि चोर तलाश करो जल्दी, जबकि चोर तलाश करना पुलिस की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम आपका। खानेवाल में महकमा रेवेन्यू की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने अवामी मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकाम जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खुली कचहरी से अवाम को रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और रजिस्ट्री समेत तमाम सहूलियात मैसर आती हैं। डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के इंतखाबात के लिए सियासी गहमागहमी उरूज पर पहुंच गई है। 13 फरवरी के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजहर अली मजीद बता रहे हैं। शहर आजकल रंग बिरंगे झंडों और रंगीन पैनाफ्लेक्स इश्तेहारात से ढका हुआ है। कोई खंबा ऐसा नहीं जहां किसी पार्टी का झंडा या उम्मीदवार की बड़ी सी तस्वीर ना दिखाई देती हो। शहर की दीवारें भी सियासी नारों से भरी हुई हैं। एक झंडे की जो मालियत है 500 से 600 रुपए है और जो फाइबर वाले झंडे 600 से 700 रुपए के है। अब वहाँ से GPO से आप फौरन चौक तक काउंट करें तो कम से कम 1000 से ज्यादा जायद की झंडे यहाँ लगे हुए हैं। और मैं ये नहीं समझता कि डेरा इस्माइल खान की आवाम जो है बशऊर आवाम जो किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना या किसी पार्टी के जल से जलूस ज्यादा होना उस पार्टी के मजबूत होने की दलील है। सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए तो उम्मीदवारों को अखराजात की एक हद दी जाती है, लेकिन इस दफा तहसील मेयर के इंतखाबात के तमाम हदूद कयूद से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
महंगाई के इन दिनों में छापा खाने और मजदूर तबका खूब कमा रहे हैं। इंतखाबात अब मेयर में शुरू हुए हैं, पहले भी इसी तरह हुआ था कि करोड़ों रुपए जो है ना इन नुमाइंदों ने जो है ना बेजा खर्च कर दिए थे, और जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ये इसकी नफी की जा रही है। 13 फरवरी को तहसील मेयर का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ताहम इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों ने शहर में गहमा गहमी का समा पैदा किया हुआ है। कैमरा टीम के साथ मजहर अली, आज न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सियालकोट पुलिस लाइन में शोहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने शोहदा के अहले खाना के हमरा यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। डीपीओ ने शहीद पुलिस मुलाजमीन के खानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दिगर इलाकों को तेल और गैस फराहम करने वाली ट्रक की तहसील बांडा दाऊद शाह के अवाम खुद गैस से महरूम है। नुमाइंदा आज न्यूज़ सब्ज अली मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करक के तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके मंसूरगढ़ में। तहसील बांडा दाऊद शाह खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका है जहाँ से तेल और गैस की वसी ज़खायर वहाँ पाए जाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के समाजी कारकुन विलायत शाह, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गैस का तकरीबन बहरान चल रहा है, तकरीबन 20-25 दिन से। यहाँ जट्टा से जो गैस उधर से निकल आता है मंसूरगढ़ तक तो पहुंचता है, लेकिन मंसूरगढ़ से आगे थोड़ा फिर गैस नहीं जाता। इसमें एक प्रेशर का भी मसला है कि पीछे से प्रेशर नहीं दे रहे हैं, और कुछ पानी शानी वगैरह पाइपों में चले गए हैं, उसकी हम सफाई कर रहे हैं। चालू अभी बांडा में भी टीम जारी है, वो सफाई कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि गैस की जो लाइनें हैं वो खराब हो चुकी हैं। गैस की दूसरे मरहले जिसको फेज 2 कहा जाता है, उसी पर भी काम जारी है। अवाम इलाका का मुतालबा है कि गैस की जो फेज 2 प्रोजेक्ट है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम इलाका इससे मुस्तफीद हो सके। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में सरकारी सतह पर मिलने वाले आटे के कोटे में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट करें जाकिर आफरीदी। खैबर तहसील बाड़ा में सरकारी सतह पर आटे की कोटा 2000 तेले से ज्यादा है, लेकिन बाड़ा में सिर्फ 800 तेले ही तकसीम होते हैं, जबकि बाकी मानदा तेलों के बारे में कुछ मालूम नहीं कि इनकी तकसीम कहाँ पर और कैसे किया जाता है। गरीब आवाम जो है वो कतारों में खड़े होते हैं, लेकिन उनको वो आटा नहीं मिलता जो सरकारी कोटा आता है। तकरीबन 700 या 800 या जितना भी है वो आता है, लेकिन पूरा जो कोटा है वो नहीं आता। हालात की वजह से लोगों की जितना भी गुर्बत है, गुर्बत की वजह से लोग आटे के पीछे भाग रहे। सरकार या हुकूमत जो हमको सहूलत दे रहा है वो सहूलत हम तक नहीं पहुंच पाता। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी आटा के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को सस्ता आटा आसानी के साथ मिल सके। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज़, बाड़ा। लोअर दीर में खवातीन के मसाइल पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन ने मसाइल के अंबार लगा दिए। मजीद बताएंगे इस्माइल अंजुम। जिले इंतजामिया लोअर दीर ने तहसीली अदीनजई में खवातीन के मसाइल के हल के लिए कुली कचहरी का एहतमाम किया। कुली कचहरी में खवातीन ने नादरा दफातर में खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन, पासपोर्ट ऑफिस में खवातीन अमला की तैनाती और रेस्क्यू मुलाजिमत समेत एहसास प्रोग्राम में इलाके के गरीब खवातीन को खसूसी तौर पर शामिल करने का मुतालबा किया। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे और भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए और मुख्तलिफ खवातीन को मौका दिया जाए कि वो यहाँ पे आके अपने मसाइल को हाईलाइट करे। कुली कचहरी में महकमा सोशल वेलफेयर से घरों में काम करने वाली खवातीन के मसाइल में कमी लाने के लिए आगाही मुहिम चलाने का मुतालबा किया गया। हम पर उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके मसाइल के हल के लिए जो है वो काम करेगी। फिनांस ऑफिसर मिस शबाना हलीम का कहना था कि खवातीन के लिए कुली कचहरियों का मकसद यहाँ की खवातीन के मसाइल में कमी लाना है। यहाँ पे काफी खवातीन ने शिरकत की और उन्होंने हमें अपने मसाइल से आगाह किया है, जिसको हमने नोट किया है और जो मुतल्लिका इदारे हैं हम उनको फॉरवर्ड करेंगे ताकि उनको हल कर सके। खवातीन के लिए कुली कचहरियों के इनेकाद से यहाँ की खवातीन को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के हल में मस्बत पेशरफ्त हो सकेगी। इस्माइल अंजुम, आज न्यूज़, लोअर दीर।
दुनियापुर का बॉयज हाई स्कूल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त दुनियापुर बॉयज हाई स्कूल रोड पर मौजूद है। अगर बात की जाए इस रोड की तो ये रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, या ये रोड गढ़ों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों की, राहगीरों की जिंदगी अज़ाब बन चुकी है। यहाँ सारा रोड टूटा हुआ है और गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, अस्पताल भी हैं और यहाँ पर आबादी भी है। सारा ये जितना भी है गंदा पानी भरा रहता है और हादसात होते हैं और इसको कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बनाने वाला है। नमाजी आने वाले भी परेशान होते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, टाइम पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोग परेशानी के हालत में शिकार हुए हुए हैं और यहाँ आने जाने वाले तंग होते हैं, आपस में छींटे पड़ते हैं गंदे पानी के और बड़ी परेशानी है। बिल्कुल जी, आपने यहाँ पर राहगीर की बात सुनी जिनका कहना है कि जो है बॉयज हाई स्कूल रोड को असरदार से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कि शाही दुहाइयाँ दे रहे हैं, जिनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक सारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, दुनियापुर के टूटे रोडों की हादसात पर तवज्जो दी जाए। जी मालागढ़ में हुक्मरान जमात पीटीआई की जानिब से तहसील मेयर बडखेला के टिकट पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। कारकुनों ने टिकट के लिए बनाई गई कमेटी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कारकुनों का कहना है कि पार्टी के अंदर गैर मकबूल उम्मीदवार को टिकट जारी करना हार तस्लीम करने के बराबर है। इलेक्शन जीतना है तो सूबाई वजीर शकील अहमद खान के भाई नसीर अहमद खान को टिकट दिया जाए, बसूरत दीगर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएंगे। उधर चिन्योट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन को मिल्कियत और रिकॉर्ड और डोमिसाइल के इजरा की सहूलियात भी फराम की गई। मजीद जानते हैं उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, जिला चिन्योट में एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और दीगर रेवेन्यू का अमला जो है वो पूरा माह जो है लोगों की शिकायत सुनने के लिए अपने दफातर में मौजूद होता है, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है हदायत जारी की गई हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं वो खुली कचहरियों में सुने जाएं। इस वक्त असिस्टेंट एडीसीआर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते कि इस वाले से क्या कहेंगे। सर, खुली कचहरी लगाने का मकसद क्या है, लोगों के मसाइल किस हद तक जो है हल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खुली कचहरी लगाने का बुनियादी तौर पे मकसद यही होता है कि एक ही वक्त के अंदर लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट करके उनकी दादरसी की जाए और थोड़े टाइम में उनको रिलीफ दिया जाए। अब जैसा ये नाम ही आप देखते हैं, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी इसका नाम है, तो इसमें रेवेन्यू से रिलेटेड लोगों की जो शिकायत होती हैं या लोगों के जो केसेस हैं वो लेके यहाँ आते हैं और उसको फिर हम सुनते हैं। तो लेकिन इसमें मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे केसेस तो फौरन यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं समटाइम्स, जैसे कोई फैक्चुअल कोई मौके से मुनासबत से मौके से कोई रेलेवेंट है, कोई पैमाइश से है, हद बरारी से है, दूसरी पार्टी को सुनना है और कोर्ट केसेस हैं, तो उसमें फिर बाज़ औक़ात वो कोर्ट में रेफर होते हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन रूटीन में बहुत सारा इसका बेनिफिट भी होता है लोगों को। और आज भी अच्छा खासा रास्ता लोगों का, और हर महीने की ये पहली और दो जो वर्किंग डेज होते हैं, फर्स्ट 2 वर्किंग डेज, उसमें हम ये कंडक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एडीसीआर साहब की बात सुनी, इसी तरह दीगर लोगों ने भी यही बात की है कि यहाँ पर लोग आते हैं और साइलिन के साथ साथ रेवेन्यू के अमले की भी यहाँ पर तर्जुमानी की जाती है। विहाड़ी में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 1.5 मन चरस बरामद कर ली है। डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज ने मीडिया को बताया कि मुल्जिमान तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। साजिद और साबिर उर्फ काका ग्रोह के अहम कारिंदे हैं, जिनके कब्जे से 51 किलो चरस बरामद हुई। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ ही वेलकम बैक। करके इलाके गरकरी के अवाम ने मगवी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। 5 दिन कबल टल के इलाके में नामालूम अफराद ने तेल के कुएं पर हमला किया, जिसमें एक शख्स को हलाक और दूसरे को अगवा कर लिया गया था। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मगवी का कुछ पता नहीं चल सका। मुजाहिदीन ने हुकूमत से मगवी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। लाहौर में यूनिवर्सिटी के तलबा डिग्रियों की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। माल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली निकाली। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे।
احتجاج ہی احتجاج، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے طلباء مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل پڑے۔ لاہور کیمپس کے اسٹوڈنٹس نے ڈگریاں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے مظاہرین نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ طلباء کہتے ہیں 4 سال سے ڈگریوں کے منتظر ہیں، لیکن انتظامیہ ڈگری جاری نہیں کر رہی، جس کے باعث ملازمت اور مزید پڑھائی میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ جینوئن اسٹوڈنٹ ان کا حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے پاس رزلٹ آئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، جو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں۔ لگاتار ہم نے یونیورسٹی سے ٹیبل ٹاک کیا، ہم نے وہاں پہ جا کے یونیورسٹی کے سامنے احتجاج بھی کیا، لیکن آج تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جو ہے امتحان وہ لیں اور ہماری ڈگری کمپلیٹ کروائیں۔ طلباء کے احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ مظاہرین کہتے ہیں ڈگریاں جلد جاری نہ ہوئیں تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ سرگودا میں ضلع انتظامیہ نے دیوار احساس قائم کر دی، جہاں غریب لوگوں کو گرم ملبوسات مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سرگودا میں دیوار احساس کا کمشنر نبیل جاوید اور ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر نبیل جاوید نے کہا، دیوار احساس کا مقصد غریب افراد کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ دیوار احساس ایک انسانی ہمدردی کے لیے اور آج کل کے موسم کی سختی اور شدت کے حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک صائب اور بڑا ایک بروقت اقدام ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب افراد کی مدد کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب اور مستحق افراد کی مدد احسن اقدام ہے۔ جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر نے عوام کے مسائل سنے۔ رپورٹ کریں گے مظفر ایاز طاہر۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ۔ انہوں نے مختلف نواحی علاقہ جات میں بنیادی مرکز صحت سمیت THQ ہسپتال اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا، جہاں صحت سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے عوام سے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اور CM صاحب کے حوالے سے یہ ہدایت یہی ہے کہ کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھا جائے، اور میں آپ کو ود شیورٹی بتاتا ہوں، آپ میرے پاس اپلیکیشن لائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس لے کے آئیں، ود پروف دیں، نان اسپیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ کمشنر صاحب کا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جلال پور تشریف لائے اور یہاں پہ جو کور ایشوز ہیں لوگوں کے وہ سنے اور ان کو موقع پہ ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر یہ جو سلسلہ چلا ہے گورنمنٹ کا، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ دور دراز علاقوں میں دورے کرنے کا مقصد عوامی مسائل کا حل اور اداروں کی کارکردگی چیک کرنا ہے، جبکہ کھلی کچہری میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر ایاز طاہر، آج نیوز، جلال پور پیروالا۔ ٹنڈول عیار میں صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز کی قیادت میں امن ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف برادریوں نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے آج نیوز کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی۔ جی، اس وقت جو ہے ٹنڈلار کے صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز کی قیادت میں جو ہے لیاقت گیٹ سے ہوتی ہوئی میر بخار سے ہوتی ہوئی امن ریلی نکالی گئی ہے، جو کہ امن ریلی جو ہے وہ پریس کلب پہ اسلام پذیر ہوئی ہے۔ ہم معلوم کرتے ہیں کہ ضیاء بادشاہ سے کہ اس ریلی کا مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ٹنڈول عیار کے عوام کا شکر گزار ہوں کو جس طریقے سے وہ آج نکلے ہیں، اور سب جس میں آپ دیکھیں گے ہر قومیں جتنی بھی یہاں بسنے والے قومیں ہیں سب کی نمائندگی ہے، ان سب نے شرکت کی ہے اور ایک امن مارچ کو کامیاب کیا ہے۔ تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ٹنڈول عیار کی عوام کا ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے ٹنڈول عیار کے لوگوں نے اس سازش کو ناکام کیا۔ آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ جنہوں نے امن ریلی کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کی، اور الحمدللہ لوگوں کو، عوام کو، پاکستان کی عوام کو، سندھ کی عوام کو اس ریلی کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ امن کا پیغام دیں۔ ہماری یہ امن، محبت اور بھائی چارے کی سرزمین ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ جی، آپ نے سنا کہ یہ امن اور کا شہر ہے، امن کا گوارا، اور انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے امن کا گوارا بن کر رہے گا۔ جی، بلدیہ بھلوال کے زیر اہتمام اسپورٹس فیسٹیول میں ماس ریسلنگ کے مقابلے ہوئے۔ اس حوالے سے دیکھیے رضوان احمد ساگر کی رپورٹ۔ بلدیہ بھلوال کے زیر اہتمام منعقدہ 15 روزہ اسپورٹس فیسٹیول میں ماس ریسلنگ کے مقابلہ جات میں بھلوال کے 6 کلبوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ماس ریسلنگ کی کیٹیگری 65 کلو میں فواد، 70 کلو گرام میں آسم، 75 کلو گرام میں عمر جوتری، 80 کلو گرام میں اورنگزیب شاہ، 90 کلو گرام میں علی رضا، 100 کلو گرام میں طیب ذکی اور 100 پلس کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلہ میں سمسون ایوب گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔
इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि भलवाल के खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं, इनका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। कहते हैं अल्लाह ताला को भी जो है ना ताकतवर जो है मोमेंट वो कमजोर मोमेंट से ज्यादा पसंद है। इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह ये और आगे जाएंगे। खिलाड़ियों ने बल्दिया भलवाल की जानिब से मास रेसलिंग के मुकाबलाजात के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया है। मैं यहाँ मास रेसलिंग के मुकाबलों के इनेकाद पर बल्दिया का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी खुशी हुई है कि भलवाल के अंदर ये मुकाबले जो है करवा रहे हैं और हमारे नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सेशन च हिस्सा लिया ते बड़ी खुशी का मौका है कि भलवाल च बल्दिया च करांदे ने प्रेजेंटेशन ते अग्गू भी करान। बिलाशुबा खेलों के फरोग से माशरे में सेहतमंद मुकाबला का रुझान परवान चढ़ता है। ऐसे मुकाबलाजात के इनेकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज भलवाल। टोबा टेक सिंह में सकाफत के फरोग के लिए पंजाब टैलेंट हंट का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। टोबा टेक सिंह के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पर आए खवातीन में पंजाब टैलेंट हंट के मुकाबले हुए, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। टैलेंट हंट में मौसीकी, दस्तकारी और सकाफती रक्स के भी मुकाबले हुए। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर तलबा को इनामात भी दिए गए। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएंगे लाहौर के इलाके रावी रोड पर उबाश नौजवान ने लड़की को चाकू के वार से जख्मी कर दिया और सर के बाल भी काट डाले। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके रावी रोड में जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर उबाश नौजवानों ने जो है वो चाकू के वार करके जमा साल लड़की को जो है वो जख्मी कर दिया है। अहले खाना के मुताबिक जो है वो 15 साल लड़की स्कूल से वापस आ रही थी कि मुलजिम ने हमला किया और मुलजिम ने जो है वो लड़की के बाल काट दिए और चाकू से वार करके जो जख्मी कर दिया। पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है मुसलमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने जो है मुतासर लड़की को जदीद इमदाद फराहम करने के बाद जो है उसको घर मुंतकिल कर दिया है। एजुकेशन डॉक्टर आबिद का ये कहना है कि मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो हर सोर्स जो है यूज किया जाएगा और जल्द मुसलमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अतीक आपका। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मौखर कर दिया है, लेकिन ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी है। घरेलू सिलेंडर 2440 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 9387 रुपए का हो गया है। सार्फिन ने हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाहौर से सईद बलूच की रिपोर्ट देखते हैं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में इजाफे पर सार्फिन की जानिब से शदीद रद्द अमल आया है। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, ऊपर से उन पर एलपीजी बम गिरा दिया गया है। एलपीजी नहीं बढ़ी, गरीबों के लिए महंगाई का जोर बढ़ा है। वो जोर है जो हर घर के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं है, हम घबराए नहीं है, लेकिन इसने हमें जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ी मारने के लिए। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। सार्फिन का कहना है एलपीजी गरीब का ईंधन है, इसकी कीमत में किया गया इजाफा उनके लिए इंतहाई अजियत का बायस है। इन्होंने खाना खराब करे जेडे एलपीजी ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਪੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 210 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें भी आना लोगों ने कंप्रोमाइज करे, गरीबों को रिलीफ दिता जाए। हालिया इजाफे के बाद मार्केट में एलपीजी की कीमत 207 रुपए फी किलो हो गई है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में महंगाई में 0.39% का इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई का राज बरकरार। जनवरी में महंगाई में 0.39% इजाफा। मजमूई महंगाई की शरह 12.96% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जनवरी में माहाना बुनियादों पर गंदम 2.68%, गोश्त 1.78%, फल 4.11%, दाल मसूद 6.13% और दाल माश 3.3% महंगी हुई। दाल चना 3.44% और आटा 1.28% महंगे हुए। रिपोर्ट में ईंधन 5.16% और मोटर फ्यूल की कीमतों में 1.75% बढ़ने का एतराफ किया गया है। इदारा शुमारियात की जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत जनवरी 2022 में टमाटर 42.88%, आलू 13.32% और मसाला जात 7.50% सस्ते हुए। बिजली के निर्ख और तामीराती सामान भी सस्ता हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फिर से फैलने लगा है, लेकिन अवाम की मैना मानू की रट जारी है। महकमा सेहत ने घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव तेज। एक दिन में कोरोना से मजीद 721 अफराद मुतासिर हो गए। पेशावर में सबसे ज्यादा योमिया शरह 23%, बाजोड़ में 21%, नौशेरा और चारसदा में 16% रिकॉर्ड की गई। बढ़ते हुए केसेस है वो न सिर्फ हमारे माशरे के लिए बल्कि हमारे घर वालों के लिए भी मुहलिक साबित हो सकते हैं। लिहाजा जितनी भी SOPs है और एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करके हम कोरोना से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल रखें, सोशल फासला रखें, एक दूसरे से हाथों को साबुन से धोएं, क्योंकि इन हिफाजती तदाबीर की वजह से ही हम इस मुहलिक मर्ज से बच सकते हैं। कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बावजूद शहरी किसी सूरत एहतियात करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी खामोश, कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। जहाँ पर इन्होंने वो स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है वहाँ पर तो मुझे तो नहीं लगता कि लॉकडाउन हुआ है। वहाँ पर तो पुलिस वाले बैठे हैं कंडा तार बिछा के और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। कोरोना केसेस इतना खतरनाक नहीं है जितना कि हमें धमकाया और डराया जा रहा है। इससे ज्यादा और खतरनाक बीमारियां हैं, उनके लिए सोचे। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन इंतहाई लाजमी है। यही वजह है कि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा आज से घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। स्पेशल कैंपेन शुरू हो रही है और ये कैंपेन डोर टू डोर होगी। इसी तरह होगी जिस तरह अभी मीजल्स और रोबेला की कैंपेन हुई थी। ये 14 दिन की कैंपेन है, 12 दिन में इसमें रेगुलर डे है और 2 दिन कैचअप है। महकमा सेहत की आवाम से अपील है कि कोरोना के वार को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन जल्द लगवाइए। कैमरामैन आदिलजादे के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। सिंध भर में कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी हैं। कराची में शरह 23% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 667 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अवाम की बेहतियाती बरकरार है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के हमले जारी। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 23% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 667 अफराद कोरोना का शिकार हुए। केसेस में इजाफे के बावजूद शहरी SOPs पर अमल दरामद को तैयार नहीं। और कोरोना को क्या चीज है मैं तो जानता नहीं है। कोरोना और खांसी नजला जुकाम होते है, इस कोरोना बोलते हैं, मगर हमारे को तो ये जमाने से है खांसी नजला जुकाम। डर तो है मगर गलती से नहीं पहना। यहाँ पे लगा हुआ था, बच्चे ने खींच के फेंक दिया। अभी बाहर जाके खरीद के लगाऊंगा। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 25% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी कोरोना का जोर जारी। आलमी वबा से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इंतहाई जरूरी है। उधर पंजाब में भी कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13.5% हो गई, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल 0 है। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस ने पंजाब में पंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। 24 घंटे के दौरान 1894 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें 1076 का ताल्लुक लाहौर से है। मरीजों में इजाफे के बावजूद शहरी SOP को भुला रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, कोई कोरोना नहीं, कोई चक्कर नहीं, सानू अल्लाह ते भरोसा है। जरूरी तो नहीं है बावजूद बाद बंदे नूं साह रुकदा उस तरह मास्क नाल भी वो पूरी अंदर जिहड़ी हवा है वो नहीं जाती, बंदे नूं काल के तबीयत काली पै जांदी। कुछ शहरी तो दूसरों को एहतियात की तलकीन करते हैं, मगर खुद SOP की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए हैं। मैं अभी बस बाजार निकला हूँ तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरी जेब में मौजूद है। हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। हम लोग मास्क लगाएं, घरों से बहुत कम निकले। मगर लगाना तो जरूरी है, पर हम इतने कामों में उलझे हुए कि मेरा मतलब होश ही नहीं रहती कि मास्क लान दे। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में ये शरह 13.5%, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 9.7% रही। कोरोना से अमवात भी बढ़ गई हैं। लाहौर से 9, रावलपिंडी से 4, गुजरांवाला से 2 और डेरा गाजी खान से 1 घर का चिराग बुझ गया। उमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट बार के ओहदेदार सुप्रीम कोर्ट बार की मुखालफत में सामने आ गए। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक अदालत उज़्मा में दायर दरखास्त की मुखालफत कर दी। सदर हाईकोर्ट बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का फैसला सियासी है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मकसूद बुटर ने नायब सदर मुदस्सर मगियाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस गैर सियासी हैं। कुछ सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर करके सियासी जानिबदारी का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पिटीशंस को
वकला के बिहाफ पे एंटरटेन ना करे, क्योंकि ये किसी एक फर्द वाहिद या मखसूस लोगों का केस तो हो सकता है, लेकिन वकला का एज ए कम्युनिटी ये हमारा केस नहीं है। सदर हाईकोर्ट बार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की दरख्वास्तों की पजीराई ना करे। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत चौहान ने सुप्रीम कोर्ट बार से ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि वकला किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बन सकते। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आज के साथ